उनको मोदी जी भी नहीं झुका सकते हैं, क्या क्यों जानते हैं कि काराकाट का जनता का हाथ उनके सर पे है। काराकाट क्षेत्र को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। आज पूरा वर्ल्ड जान रहा है पवन सिंह के चलते। पवन भैया है तो सब कुछ है। पावर यही से शुरू होगा, यही पर खत्म। बस पवन जो चल दिया है वो रुकेगा नहीं। ये बेटा बन रहे हैं, बेटा को टिकट की जरूरत नहीं है, टिकट नेता को जरूरत होता है। हमें जात नहीं जमात चाहिए, पूरे समाज के साथ चाहिए। बाबू साहब हो गए, कुशवाहा हो गए, मियाँ हो गए, पासवान हो गए। काराकाट क्षेत्र के लोग के बेटा हवन, गलती भी कर लो तो हम तू मारी ले। और उत्साह ले, पवन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोग यहाँ पे भी राजाराम कुशवाहा या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट देते हैं, लेकिन पवन सिंह के आते ही हमारे पास ऑप्शन खुल गया। हम तो चाहते हैं कि ऐसा कंपटीशन हो कि मोदी जी से भी अच्छा काम करने वाला मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का हाथ मेरे सर पे है, तो आप काम कीजिएगा तब ना। मोदी जी का हाथ होने से क्या जनता आपको वोट दे पाएगी? कैसे माने कि भाजपा में लूट नहीं हो रहा है? भाजपा में लूट हो रहा है। अमित शाह का बेटा क्या क्रिकेटर को बनाया गया है बोर्ड में, तो क्या अमित शाह का बेटा परिवारवाद में नहीं है? दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। अभी हम हैं रोहतास जिला काराकाट में, भारत का सबसे हॉट सीट, जहां पर भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां बाग गांव में आने वाले हैं। पवन सिंह का जन संपर्क अभियान शुरू हो चुका है। यहाँ डेहरी ओनसन थोड़ी देर में पवन सिंह बाग आएंगे और यहीं से यहाँ के आसपास के गांवों में आज यात्रा करेंगे और लोगों से जो है संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। उसके पहले हम यहाँ लोगों से बात करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। पवन जो चल दिया है वो रुकेगा नहीं। देखिए, हेल्दी डेमोक्रेसी तभी होगा जब कंपटीशन हाई होगा। हर कोई जानता है कि पवन सिंह के ऐलान करने से पहले काराकाट किया था, जिसको टिकट मिलता था महाबली सिंह जीत गए। आप कितने बार महाबली सिंह को देखे हैं? राजाराम कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, हर कोई जानता था कि लगभग कोई ना कोई एक पार्टी जीत जाएगा बीजेपी के नाम पे मोदी। लेकिन जब से पवन सिंह आए, क्या एक कंपटीशन का माहौल बन गया। आप भी जानते हैं, अच्छे डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है, पवन सिंह के आने के बाद काराकाट हर जगह जानने लगा गया। पवन सिंह पहले बार में ही बोल रहे हैं कि हम डालमिया नगर कारखाना खोलेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, और युवाओं के लिए शिक्षा के साथ साथ जो इस फिल्म दुनिया के क्षेत्र में है उसके लिए भी बोल रहे हैं काम करेंगे। तो निर्दलीय सांसद होकर के कैसे काम करेंगे? पार्टी का टिकट उसको जरूरत होता है जिसपे जनता का प्यार नहीं होता है। रविंद्र सिंह भाटी का उदाहरण देख लीजिए, जो भी करंट चल रहा है। पवन सिंह जानते हैं कि भोजपुरी जगत हमें नेता नहीं बेटा बना के चुनेगा काराकाट से, और बेटा ये जाएगा और यहाँ के माता पिता और बच्चों के लिए काम करेगा। तो ये बेटा बन रहे हैं, बेटा को टिकट की जरूरत नहीं है, टिकट नेता को जरूरत होता है। बात क्लियर है, काराकाट की जनता बदलाव चाहती है, पवन सिंह का साथ चाहती है। ठीक है, इस पर बदलाव की बयार है। सभी युवा, सभी वर्ग, सभी समुदाय से पवन सिंह का सपोर्ट मिल रहा है। बताइए कि पवन सिंह सेलिब्रिटी है जी, तो चुनाव लड़ने के लिए सेलिब्रिटी होने का फायदा तो नहीं उठा रहे हैं? नहीं, फायदा वो नहीं उठा रहे हैं, फायदा दूसरे लोग उठाए हैं। ये फायदा नहीं, ये अपने काम करने के लिए आ रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान है? कुछ योगदान बताइए। बहुत योगदान है। 10 बार है तो भैया अभी कहाँ योगदान? सामाजिक क्षेत्र में जैसा कि उनको सरस्वती पुत्र बोला जाता है, आप छठ का गाना देखिए, दशहरा गाना देखिए, जो भी सामाजिक आपके खुद के घर में शादी ब्याह देखिए, और यहाँ छोड़ लीजिए हर जगह गाना। और गाना का क्षेत्र जब म्यूजिक में उनका है, और ऐसे होने के बावजूद आज एक भी युवा नहीं हो जिसको पवन सिंह इग्नोर करके चले गए। 11 बजे टाइम है, 12 बज गया लेकिन पवन सिंह पहुंचे। इतना बड़ा स्टार होकर जब वो अभी भी थोड़ा सा भी घमंड नहीं है, हर कोई से मिल रहे हैं, माता बहन को प्रणाम। अपने आप को पावर स्टार कहते हैं, घमंड नहीं है। काराकाट क्षेत्र को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। आज पूरा वर्ल्ड जान रहा है पवन सिंह के चलते। पवन भैया है तो सब कुछ है। पावर यही से शुरू होगा, यही पर खत्म। कोई भी टाइटल है कोई अपने से नहीं लेता है, जनता का प्यार है। पवन सिंह झूठे मकार नहीं है, वो जो बोलते हैं उनके बात में दम है। जैसे भीष्म पितामह के बात में दम था, वो बोल दिए कि हम निर्दलीय लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे। बीजेपी का टिकट ठुकराना सब कोई के बस का बात नहीं है। और पवन सिंह नेता नहीं है, बेटा है, काराकाट को चमकाएंगे। उनको मोदी जी भी नहीं झुका सकते हैं, क्या क्यों जानते हैं कि काराकाट का जनता का हाथ उनके सर पे है, और वो जाएंगे दिल्ली। और हम लोग सब कोई दोबारा इंटरव्यू देंगे यही चैनल पे जिस दिन पवन सिंह जीत के जाएंगे काराकाट। पवन सिंह की माता जी ने बोली थी कि हमारी बेटा ना हो, काराकाट क्षेत्र के लोग के बेटा हवन, गलती भी कर लो तो हम तू मारी ले। और उत्साह ले, पवन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए कि बिहार में जाति फैक्टर चलता है। अपने जाति को लोग वोट देते हैं, जैसे यादव हैं, मुस्लिम है, माई समीकरण। वो तो जाति में यहीं पे देखिए, बाबू साहब हो गए, कुशवाहा हो गए, मियाँ हो गए, पासवान हो गए।
लिए कोई जाति का नहीं है। यह नेता है, युवाओं का साथ है। पवन भैया यहाँ पे विकास का जरूरत है, ना कि जाति का जरूरत है। हम लोग का क्षेत्र अभी इतना पहले विकसित था, मगर अब क्या है, सबसे नीचे पे है। पहले सासाराम कुछ लोकसभा नहीं था, पहले औरंगाबाद कुछ डिहरी पहले था, मगर अब डिहरी जाति पे नहीं रहते हैं। नहीं, हम लोग को पवन भैया चाहिए। हमें जात नहीं जमात चाहिए, पूरे समाज के साथ चाहिए। पवन भैया पवन भैया। देखिए पवन सिंह जी, पवन का मीनिंग तो सब लोग जानता है। पवन मतलब हवा, हवा को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। देखिए ये जो जन भावना है, जन भावना अभी हम आपको दिखा रहे हैं और एक काराकाट की सच्चाई है कि पवन के साथ जो है यहाँ की पूरी जमात है। जाति का सारा बंधन टूट गया है और कहीं न कहीं विपक्षियों में बहुत बड़ा टेंशन आ गया है, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। बताइए क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि अभी हमारे पास जैसा कि कोई भी सरकार है, युवाओं के बारे में कोई सोचने वाली सरकार नहीं है। सबसे पहले किसान के बारे में सोचा जा रहा है, मजदूर के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। जब वो रोड पे आ रहे हैं तब सोचा जा रहा है, लेकिन छात्र रोड पर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए उनके बारे में कोई भी सरकार सोचने के लिए सक्षम नहीं है। तो मोदी सरकार नहीं सोच रही है, नहीं सोच रही है, साफ नहीं सोच रही है। आज देखिए हमारे पास किसी भी क्षेत्र में युवा नहीं है, लेकिन ये हमारे निर्दलीय रूप से खड़े हैं और इनको पूरा काराकाट की जनता सपोर्ट दे रही है। प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं? देखिए हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, बस हमें काराकाट में पवन सिंह चाहिए। भैया यानी कि जो महागठबंधन के को चाहने वाले हैं वो भी निर्दलीय में कहीं न कहीं पवन सिंह को पसंद कर रहे हैं। महागठबंधन को चाहना नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे भी राजाराम कुशवाहा या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट देते हैं, लेकिन पवन सिंह के आते ही हमारे पास ऑप्शन खुल गया। हम तो चाहते हैं कि ऐसा कंपटीशन हो कि मोदी जी से भी अच्छा काम करने वाला मिले, जैसे हम लोग को पवन सिंह। और आप भी जानते हैं कि रोहतास में 38 जिला है बिहार में, जिसमें रोहतास टॉपेस्ट आता है लिटरेसी रेट में। पूरा बिहार में ये चीज है कि रोहतास सबसे पढ़ा लिखा जिला में है। और यहाँ का जनता देखिए कितना है कि पवन सिंह पे प्यार लुटा रहा है। यहाँ का जनता को भी आप धन्यवाद दीजिए कि जनता पवन सिंह को प्यार लुटा रहा है। और पवन सिंह अभिनेता बन के नहीं आ रहे हैं, हर कोई जानता है कि निर्दलीय वही लोग लड़ता है जिसका काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। और पवन सिंह का नाम काम दोनों बोल रहा है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है अभी काराकाट में। अच्छा, मोदी का कोई यहाँ पर है प्रतिद्वंदी जो अच्छा काम कर सके? देखिए अभी हम लोग जैसे कि जानते हैं, मैं विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का हाथ मेरे सर पे है, तो आप काम कीजिएगा तब ना। मोदी जी का हाथ होने से क्या जनता आपको वोट दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, क्योंकि काराकाट की जनता समझदार हो गई है और वो जानती है कि जब आप काम नहीं किए हैं तो किसी का नाम लेकर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। आज डालमिया नगर फैक्ट्री जो कि विश्व में दूसरे या प्रथम स्थान पे आती थी, ठीक है, एशिया में स्थान रखा था, ठीक है, लेकिन आज उसके बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन पवन भैया हमें आश्वासन दिए हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो युवाओं के बारे में सोचा जाएगा। एक निर्दलीय सांसद बन के जाएंगे तो निर्दलीय सांसद की एक क्षमता होगी, क्योंकि सरकार से जुड़े हुए नहीं है, तो कैसे काम कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, कम से कम हमारा आवाज तो उन तक पहुंचेगा। संसद में आज युवाओं के बारे में आवाज नहीं गूंजता है, उठा के देख लीजिएगा, सबके बारे में गूंजेगा। लेकिन आप कह रहे हैं आवाज गूंजाएगा, लेकिन बोलते बहुत कम है, क्या आवाज गूंजेगा उनका? कम बोलना समझदारी वाला काम इसलिए है। कुछ लोग कहते हैं उनको बोलने ही नहीं आता है। देखिए कहने वाला तो लोग, आज ऐसा भी लोग है जो गांधी जी को गाली दे रहा है, उसका बात इग्नोर कर, पढ़े लिखे भी नहीं है, बस वही बात समझिए। बोलने नहीं क्या आता है, वो खड़ा होकर गाली देंगे 4 को जाति को, तबे बोलने आएगा। वो जब मुंह खोल रहे हैं डालमिया नगर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन के बारे में बात कर रहे हैं कि हर चीज को सुधारा जाएगा। 4 को गाली देंगे तबे, वही तो बिहार का है। बिहार के डिमांड को बदलना पड़ेगा। जो लोग शिक्षा पे बात कर रहा है, रोजगार पे बात कर रहा है, भ्रष्टाचार पे बात कर रहा है, उसका बोल रहे हैं कि गूंगा है। और जो 4 को गाली देगा, यहीं पे विधायक 4 को गाली देगा, 4 को जाति को, दुर्गा जी को गाली देगा, तो वो समझदार हो जाएगा। हो रहा है बिहार सरकार को, फिर से बोल रहे हैं, यहाँ बिहार सरकार को निर्दलीय के लिए इसलिए हम लोग वोट के लिए अपनाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनाथ सिंह है, मैं बाग का निवासी हूँ और मैं पवन कुमार का वोटर हूँ। और बीजेपी को मैं सन 1989 से लेकर आज तक बीजेपी था, लेकिन जब मैंने शिक्षा विभाग में पटना देखा तो एक डेस्क का कीमत 26,000 रुपया लगाया जा रहा है और लूट किया जा रहा है। और मुंह पर चारा डाल के यह शिक्षा मंत्री का जो हेड है वो पांडे जी ने लूट करवा रहे हैं और यहाँ का बुरा स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये पैदा कर नहीं रहे, ये देखने योग्य काम है, कितना बड़ा लूट है। तो हम कैसे माने कि भाजपा में लूट नहीं हो रहा है? भाजपा में लूट हो रहा है। भ्रष्टाचार तो कह रहे हैं कि विपक्षी महागठबंधन में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो हर जगह है,
लेकिन बात हम बीजेपी को बोल रहे हैं, इसलिए कि हम बीजेपी में हैं। हम बीजेपी को इसलिए अब तैयार नहीं है, हम निर्दलीय पर तैयार है नहीं है। भाजपा में जितने घोटालेबाज भ्रष्टाचारी आते हैं, भाजपा में आने के बाद उनके पाप धुल जाते हैं। ये देखिए, इस पर बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम खराब आदमी हैं, अगर हम खराब आदमी अगर भाजपा में जाते हैं तो भाजपा क्यों खराब आदमी को रखती है? और एक बार हम सीट छोड़कर अगर भागते हैं तो फिर हम दोबारा जाते हैं, हमको क्यों टिकट देती है जब ईमानदार का पार्टी है भाजपा? हम पूछना चाहते हैं कि जब ईमानदार हैं तो टिकट क्यों देते हैं? भागने वाला भगेड़ा को 5 साल उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ हम लोग संसद बनाया। अमित शाह बोलते हैं कि राजनीतिक मजबूरी होती है, हेलो, खुलेआम कहते हैं। अमित शाह का बेटा क्या क्रिकेटर को बनाया गया है बोर्ड में? तो क्या अमित शाह का बेटा परिवारवाद में नहीं है? वो क्रिकेटर का हेड बनने जोग है? अगर है तो मैं पूरे भारत के नौजवान से मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली में कि अरे भाई, तेरा बेटा क्रिकेटर का हेड बनने लायक है? तू अपना बेटा को काहे बनाया? भारत को बेटा को किसी को तेज को काहे नहीं बनाया? ये बनाने का काम गरीब का बेटा अमीर के बेटा को नहीं किया है। वो खाली किया है किस बात पर? अपना बेटावाद बनाने का काम किया है। तब कैसे कहता है कि पार्टी जातिवाद के बात करता है? परिवारवाद तो दोनों तरफ है, तो कौन बेहतर आप मानते हैं, किसको? देखिए, परिवारवाद तो है ही, लेकिन परिवारवाद में कोई ज्यादा है कोई कम है। लेकिन यहाँ लालू कंपनी जो है, लालू कंपनी को लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही, ये उनका 2 बार डिप्टी सीएम उनका पुत्र रहे, उनका बेटी भी है, उनका और एगो बेटी को टिकट दे दिया गया है, डॉक्टरेट की हुई है। जी हाँ सर। तो इसलिए हमने कह रहे हैं कि जब ये परिवारवाद नहीं है तो क्या बिहार का जनता इनको नहीं देख रही है? अब फिर वोट मांगने आ रहे हैं कि जो आदमी डिमांड पर छूटा है जेल से कि मेरा हवा लगाने के लिए रिहा दिया जाए न्यायालय से, तो न्यायालय ने उनको रिहा देने के लिए, हवा खाने के लिए बाहर छोड़ा है। तो क्या लालू जी प्रचार करने के लिए छोड़ा गया है? ये बिहार में नहीं, पूरे देश के जनता देख रही है। लालू यादव जो नहीं, तो आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ गलती है, तो फिर कौन, इंडिया की एनडीए? ये देखिए, दोनों तरफ गलती है सर। गलती के साथ ही साथ कोई ज्यादा गलती है, कोई कम गलती है, लेकिन गलती है। कम गलती वाला कौन है? कम गलती वाला बीजेपी है।